इम्प्रूव योर सेल्फ। दिस इज असुराज फ्रेंड्स। आज हम लोग एलडीसी के सारे पोस्टों के बारे में देखने वाले हैं और उसमें से जानेंगे कौन सा पोस्ट है सबसे अच्छा जिसे आपको ऑप्ट जरूर करना चाहिए। इसी में मैं आपको एक ऐसी पोस्ट के बारे में बताऊंगा एलडीसी में जो कि आप जिसमें 3 से 4 साल के अंदर 3 से 4 साल के बीच में आप 4200 ग्रेड पे तक पहुंच जाते हैं। तो और ये बिल्कुल फैक्ट है क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त उस डिपार्टमेंट में मुश्किल से 4 साल के अंदर ही 4200 ग्रेड पे में पहुंच गए। सो हम लोग देखेंगे शुरुआत से सारे पोस्टों के बारे में और उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से चुनिएगा कौन सा पोस्ट आपके लिए बेस्ट है। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा जो मुझे मालूम है उस हिसाब से कि कौन सी पोस्ट अच्छी है कौन सी पोस्ट अच्छी नहीं है। सो सबसे पहले तो एलडीसी की सारे पोस्टों के बारे में किसी को पूरे अच्छे से जानकारी ही नहीं है और जितना जानकारी मैंने प्राप्त कर पाया है, जितना लोगों से पूछकर जान पाया है, उतना इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो देखिएगा सबसे पहले कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के बारे में। सबसे पहले L01। सबसे पहली बात, इस डिपार्टमेंट को ही मरियल डिपार्टमेंट बोला जाता है, मतलब कि इसमें आपकी प्रमोशन वगैरह के बहुत ही स्लो होते हैं ऐसा पता चला है। तो और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो बता रहा हूँ उसकी मैं 100% श्योरिटी नहीं ले सकता हूँ, कुछ पोस्ट की छोड़ करके जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि इंफॉर्मेशन मैंने लोगों से गैदर किए हैं। मेरे पास जितनी नॉलेज है जितनी जानकारी है उतना मैं बताऊंगा और कंफर्मेशन के लिए आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा जानने का। ऐसा नहीं कि बाद में बोलिएगा सर आपने गलत बता दिया। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा जो भी जानकारी दूं वो सही हो और सटीक हो। तो सबसे पहले कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से ये अच्छी पोस्ट नहीं है। CAT आपकी थोड़ी सी हेक्टिक शेड्यूल होती है, आप थोड़े से बिजी रहने वाले हो सकते हैं जैसा मुझे पता चला है उसके हिसाब से। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि CAT लेना है कि नहीं। प्रमोशन के बारे में इसमें नहीं पता चला है, क्या है प्रमोशन का है क्या नहीं है। सो इसमें हो सकता है कि प्रमोशन आपको लेट हो। बाकी आप लोग अगर किसी को पता हो तो कमेंट में करके बताइएगा, जिस भी पोस्ट के बारे में पता हो उस भी पोस्ट के बारे में। और अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो मुझे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, वहां पे बताइएगा आप जिस पोस्ट पे हैं उसके बारे में, और ताकि मुझे भी जानकारी मिले और औरों को भी फिर पता चले। ठीक है। फिर CBI, कई लोगों की ड्रीम जॉब होती है CBI में जाना, जिनके लिए ऐसा है कि CBI में जाकर काम करना एक सोशल स्टेटस बनता है CBI जब बोलते हैं तो। अगली है डिपार्टमेंट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट L05 और L06, ये दोनों के बारे में कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं पता है। अगला है L07, पासपोर्ट, सेंट्रल पासपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत आता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का नाम सुनकर के बिल्कुल भी इसे चुन मत लेना क्योंकि इसमें आपको पासपोर्ट ऑफिस में काम करना होता है और प्रमोशन तो बिल्कुल नहीं स्लो होता है। लगभग आपकी MSCP लग जाएगा, लेकिन आप 2400 ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे MSCP पे ही जाओगे, प्रमोशन से तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो, ऐसा लोग बताते हैं। बहुत ही प्रमोशन स्लो है, तो इसे मेरे हिसाब से ना ही चूज करें आगे पहले में तो ही बेहतर है। अगर मिल गया और कोई कुछ नहीं मिल रहा तो अलग बात है। फिर देखिए सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, हालांकि इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले किसी भी लोगों से मुझे अभी तक बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन CGDA में ऑडिटर की वैकेंसी आती है तो वहां से मुझे मालूम है कि इसमें AA का एग्जाम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं CAG में वर्किंग हूँ तो जितने भी अकाउंट्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट है सबकी जो लगभग प्रोसेस है वो सेम है, तो आप लोग इसमें AA बन सकते हैं। 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है तो आपके पास चांसेस होता है कि AA आप इस डिपार्टमेंट में बन सकते हैं। कितने साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं एग्जाम लिखने के लिए मुझे मालूम नहीं है, तो वो पता कर लीजिएगा। लेकिन इसमें आप 4800 ग्रेड पे जा सकते हैं, इसमें आपकी एक अच्छी स्कोप है, तो L09 को कंसीडर कर सकते हैं। पहली पोस्ट मिला है अभी तक में जिसको कि मैं बोल रहा हूँ आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको मैं सर्किल लगा दे रहा हूँ। अब देखिए L010 डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, मुझे नहीं इसके बारे में मालूम है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स,
मुझे इसके भी बारे में मालूम नहीं है, कहाँ पे इसकी पोस्टिंग होती है ये भी नहीं मालूम। और सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री में आपकी ऐसा कोई 100% श्योर नहीं होता कि आपको दिल्ली ही मिलेगा, आपको कहीं दूसरे जगह भी पोस्टिंग हो सकती है। तो आप लोग जब पूरे तरीके से श्योर रहे कि इस डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में ही होती है, तो ही मिनिस्ट्री को चूज करें, ये सोच करके आपको कि दिल्ली में ही मिल जाएगा। अदरवाइज मिनिस्ट्री में ही आपको दूसरे भी स्टेट में ज्वाइनिंग होते हैं। सो देखिए, अब है L12, मेरा फेवरेट, सबसे फर्स्ट पे इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसकी कट ऑफ भी कम जाती है और प्रमोशन तो मत पूछिए, बहुत ही ज्यादा है। इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि विद इन 4 years आप पहुंच जाते हैं 4200 ग्रेड पे में। कई लोग तो 3-3.5 साल में ही पहुंच जाते हैं। तो इसके बारे में एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो। जबरदस्त है ये पोस्ट, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं चुनने के लिए। हाँ, इसकी पोस्टिंग जो होती है वो किसी भी स्टेट के कैपिटल में होती है, जो कि DAP ऑफिस में होती है। इतना मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, तो इतना इंफॉर्मेशन मैं इसके बारे में दे रहा हूँ। इसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल सकते हैं और इसमें ट्रांसफर भी मिल जाता है। थोड़ी इश्यू आती है लेकिन ट्रांसफर मिल जाता है अगर आप 2 साल के बाद प्रोबेशन के बाद एलिजिबल हो जाते हैं ट्रांसफर लगाने के लिए। लेकिन मैक्सिमम लोग 4200 ग्रेड पे होने के बाद ही लगाते हैं ट्रांसफर के लिए। सो देखिए, अगला देखें, L13 डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। इसके बारे में मुझे कोई अच्छा आइडिया नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है कि इसमें 2-3 हजार कुछ हेल्थ रिलेटेड एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो लेकिन फिर भी प्रमोशन वगैरह स्लो है, जहां मुझे पता चला है उतना। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। ठीक, और मिनिस्ट्री में अगर आप चूज करते हैं तो मिनिस्ट्री में आपको पढ़ने का मौका बहुत अच्छे से मिलता है। आपको थोड़ी से वर्कलोड कम होते हैं, आप घर पे भी आकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्कलोड जब बहुत ज्यादा होता है तो आप बहुत ही थक जाते हैं, जिसके कारण घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन जब वर्कलोड कम होता है तो आप घर पे भी आराम से पढ़ सकते हैं, और अगर ऑफिस में टाइम मिले तो वहां पर भी पढ़ सकते हैं। तो मिनिस्ट्री चुनने का एक ये भी फायदा होता है, जिनको आगे की तैयारी करना है वो लोग मिनिस्ट्री चुन सकते हैं, अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। फिर देखिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, इसको भी थोड़ी सी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, लेकिन प्रमोशन इसका भी जहां तक मैंने पता लगाया है उसके हिसाब से स्लो है। सो देखिए, अगले पोस्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन यहाँ भी स्लो है। आप लोग अगर इलेक्शन कमीशन के नाम पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बाकी प्रमोशन स्लो है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी तक मैंने 2 पोस्ट को रिकमेंड किया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बाकी अभी किसी भी मैंने पोस्ट को रिकमेंड नहीं किया है। उसमें भी आप लोग अच्छे से पता लगा लीजिएगा उन 2 पोस्टों में भी, तभी जाइएगा। ऐसा नहीं कि मेरी बातों पे चुन लीजिएगा उन पोस्टों को। फिर इसके बाद जो मुझे मालूम है उसके बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि बीच वाली जितने भी पोस्ट हैं मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो जो मुझे मालूम है उसके बारे में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले L18 को देख लेते हैं। इनकम टैक्स सोच करके कई लोग चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही बकवास डिपार्टमेंट है, तो चुनिएगा मत। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी चुनिएगा नहीं। और अगर कुछ आपको मालूम है तो जरूर बता दीजिएगा मुझे भी। IB हो गया, कई लोगों का सपना होता है IB में काम करना, NIA में काम करना, तो वो लोग जा सकते हैं। अब आती है L24 के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब की बहुत ही प्राइम लोकेशन में इसमें पोस्टिंग होती है। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जानते हैं सीरियल में कितना क्रेज होता है, तो इसमें भी आपको क्रेज दिख सकता है। आप लोग इसे भी चूज कर सकते हैं, लेकिन प्रमोशन के बारे में मुझे मालूम नहीं है कि किस तरीके का प्रमोशन इसमें मिलता है। तो बाकी आप लोग अपने हिसाब से मालूम कर लीजिएगा, पता लगा लीजिएगा। और अगर किसी को मालूम रहे तो कमेंट में हमें भी बता दीजिएगा, आपके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। ओके, उसके बाद N35 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया। फिर देखिए L36 ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें भी शायद, क्योंकि मैंने जो बताया अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें AA बनने के चांस होते हैं, तो इसमें भी आप लोग AA शायद बन सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, श्योर नहीं हूँ, क्योंकि किसी कहीं से भी पता नहीं चला है इसके बारे में भी। सो अगला रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसे भी आप लोग चूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आप लोग पता लगा लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो ही चूज कीजिएगा। मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग कर सकते हैं।
अगर डालना चाहें तो। फिर उसके बाद देखिए वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, आपकी चांसेस है दिल्ली में पोस्टिंग होती हो वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि हमारे सेक्रेटेरिएट है तो इसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होता होगा। आप लोग फिर भी पता लगा लीजिएगा। मैं आपको पता लगाने के लिए इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे भरोसे जाएं और पता चले कि वहाँ पे कुछ जो मैंने बताया वो चीज़ सही नहीं है और आप लोग बाद में हमें ब्लेम करें, क्योंकि एलडीसी की पोस्टों के बारे में बहुत ही कम जानकारी लोगों को, वैकेंसी भी इसकी कम आती है इसलिए लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी पोस्ट कितनी अच्छी है और जिसे जिसे पता चलेगा आप लोगों को बताते रहेंगे। फिर इसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, SPN मीन्स पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट। थोड़ी सी शेड्यूल वर्कलोड थोड़ी सी होती है इसमें, आपको पढ़ाई करने में हो सकता है दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको घर के पास में इसमें पोस्टिंग मिल सकती है। जो लोग चाहते हैं कि हम बिल्कुल घर के पास में जॉब करें तो इस पोस्ट को P41 को आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल मौका मिल जाएगा घर के पास में काम करने का। बहुत अच्छी पोस्ट है। आप लोग इंस्पेक्टर इसमें बन सकते हैं। एग्जाम डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम लिख करके इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो कि सीजीएल के थ्रू जाते हैं, वो पोस्ट पा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। CAG सबसे पहले D42 देखते हैं। अगर कोई AAO बनना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। 2 साल में आप AAO की एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और अगर आप अच्छे मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो विदिन 3 इयर्स आप लोग AAO 4800 ग्रेड पे पहुंच सकते हैं। हालांकि अगर आप AAO नहीं पास करते हैं तो प्रमोशन बहुत स्लो है। हर 5-5 साल पे आपकी प्रमोशन होती है, वो भी वैकेंसी के अगर। तो प्रमोशन अगर आप लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं पास करते हैं तो काफी स्लो है। और SAS की जो एग्जाम होती है AAO के लिए वो इतना इजी भी नहीं होता है, थोड़ी सी उसमें डिफिकल्टी होती है। आपको मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोग AAO बन पाएंगे। और प्लस AAO बनने के बाद आपकी फील्ड जॉब हो जाती है तो फील्ड जॉब का प्रेशर भी आपके ऊपर रहेगा। उसके बाद अगली जो 2 पोस्ट है उसके बारे में मुझे कुछ उतनी आइडिया नहीं है तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। तो मैंने आपको कितने पोस्टों के बारे में बता दिया, 1-2 यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद मैंने ऊपर में 2 पोस्ट रिकमेंड किए, प्लस में कुछ और भी पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। तो टोटल 4-5 पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे, जो कि जिसके बारे में कि मुझे मालूम है और उसमें काफी अच्छी प्रमोशन है। प्रमोशन के बेस्ड मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो यह है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye. See you soon.